कन्हाई शेयर करें। चटर्जी, और कन्हाई चटर्जी हैं। चारू मजूमदार हैं। कन्हैया चटर्जी उसमें थे उस ना, सेक्शन में? उस समय नेतृत्व करते थे, वो कलकत्ता से आते जाते थे, कुछ क्लास में बैठते थे। अच्छा, और कोलकाता से कैसे आते थे? भाई ट्रेन आते थे पैदल? ट्रेन से आते थे। ट्रेन से आते थे। ट्रेन से आते कन्हैया चटर्जी से कब भेंट हुई? मैंने कब कन्हाई उसके चटर्जी, बाद कन्हैया चटर्जी कब मिला आई आपको? कन्हाई चटर्जी को मनो हम कह रहे हैं कि 69-70 में ही मिले हैं। तो कैसे वो दिखते थे, मतलब कैसा वो ड्रेस पहनते थे? एकदम सामान्य, कुछ नहीं। वो कलकत्ता से भी आते थे तो एक ठो ऐसा झोला, अच्छा। एकरे में गमछा, हाँ। और अगर ज्यादा हो तो लुंगी, और धोती, पैजामा हम्म। और कुर्ता, बस। तो वो जब आते थे यहाँ पर तो वो बांग्ला बोलते होंगे, कैसे समझते थे आप लोग, या हिंदी बोलते थे वो? हिंदी बोलते थे। कलकत्ता के मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं। बंगाली तो उनका मातृभाषा है, हाँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई और बहुत लंबे समय से चारों तरफ से लोग वहाँ जाके काम काम करते हैं हिंदी वाले में। हम्म। इसलिए वहाँ नहीं लगेगा कि हम कलकत्ता में, बड़ा बाजार वगैरह में चले जाइएगा तो बहुत लोग बाहर से जाके बस गए हैं। ये तो मतलब उनका हिंदी भी होगा तो बांग्ला टोन बहुत लिए हुए बढ़िया हो? हिंदी था। अच्छा। सब टाइप के थे, ज्ञानी थे। वो अंग्रेजी भी जानते होंगे तब तो? हाँ। अच्छा। और कितनी भाषा जानते थे वो? मैंने बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी पर कमांड था उनका। हाँ, तो ये तो इतना ही हम लोगों के साथ जरूरत था, इसलिए और कौन भाषा जानते थे तो मालूम नहीं। हम्म। क्योंकि वो दूसरा जगह और देख रेख करने ऐसे असम उसम जाते होंगे पहले, तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम्म। असम में भी कुछ काम शुरू हुआ था एमपी। उन्हीं के नेतृत्व में। हम्म। कैडर भेजे थे असम में भी, जो अभी भी परेशदा जीवित हैं, वहीं असम में थे। हम्म। तो एक ये चीज हुआ, उसके बाद जो है कन्हैया चटर्जी जब यहाँ पर आते थे, कहाँ रहते थे, मैंने घरों में या होटल्स में या कहाँ पर? वो तो हमारे यहाँ है, हम जहाँ रखे। तो कहाँ रखते थे? होटल में रखते थे उनको या फिर कहाँ? देखिए, उन लोग ऐसा हैं कि वो आपको परिवार में आकर रहने तो कोई ना समझे कि परिवार नहीं। हम्म। उन लोग एकदम घरेलू, बाल बच्चों के साथ सब खेलते मिलते रहते थे। क्योंकि अभी तो कई सारे लोग जो देखते हैं खुद को माओवादी कहते हैं, वो लोग तो एसी होटल में जाकर ठहरने जाते थे, ऐसा कुछ की खबरें आ रही थी उनसे। ये है, वो सब नहीं। वो सब उसमें नहीं तो था। इतना सामान्य जिंदगी के कह रहे हैं ना, कि वो पहाड़ पर हम ले गए थे उनको घुमाने के लिए, हम्म। और फिरोज खैरा भुटोली में ले जाकर के उनको खाना पीना खिलाया। तो भुटोली में भूये क्या सोए मिला। हम्म। फिर उनको किसी से भेज करके ट्रेन पकड़वा दिया। तो शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? हम लोग सब कुछ खाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी में से कुछ नहीं। अच्छा। हमको गाय मिल जाए, बैल मिल जाए, जो कुछ मिले, हमको उससे कोई अंतर नहीं। तब तो आपका धर्म खाना भ्रष्ट हो गया। खाना है। अब गाय की बात कर रहे थे तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है आपका ना, हो गया ना? धर्म हम माने तो कम्युनिस्ट लोग धर्म मानते हैं? कम्युनिस्ट लोग मानव धर्म मानते हैं। अच्छा। तो कन्हैया चटर्जी शाकाहारी थे, मतलब अगर वो मांसाहारी थे, कुछ भी खा सकते थे, और आप साथ में थे। तो जब आप लोग साथ में रहते थे तो क्या बातें होती थी कन्हैया चटर्जी के साथ में? उनसे जो विषय लेकर के बैठते थे, मीटिंग है कि गरीबी क्या है, क्यों ऐसा है, जो कमाता है वो भूख मरता है, बैठ करके जो खाता है वो क्यों खाता है, वो काम काहे नहीं करता है। उत्पादन में कहीं कहिए कि बैठे वाले जमींदार सत्ता में है, जितना फोर्स है सबके के खाता है। ये तो किसान उपजाता है और मजदूर लोग कल कारखाना में काम करता है, मानव सब उसी का उपयोग करता है। उसके जगह पर इन लोग डंडा लाठी से चलाता है कमाने वालों के पास। हम्म। जो फोर्स को काम देती है, वो खाना देती है, ये पुलिस, और वही पुलिस को मारने का आदेश देता है। समझ आप गए? आपने एक चीज गौर किया होगा, पूरी बातचीत में, लंबी बातचीत चली है, कन्हैया चटर्जी पर बातें कम हुई है, उनके चीजों पर कम, लेकिन उनके थॉट पर बात ज्यादा हुई है। और यही अंतर है व्यक्ति का
प्राधिकार, जिसकी व्यक्ति पूजा बोलते हैं, वो आप देख सकते हैं। कई नेताओं में व्यक्ति पूजा की भावना होती है, जैसे कि मतलब आप सर्वनिंदा के तहत भी लोग व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। लेकिन कन्हैया चटर्जी के सवाल पर आपने देखा, पूरी बातचीत दरमियान में कन्हैया चटर्जी की बातें कुछ मिनटों की हुई है, उन तक बातें कुछ केंद्रित हुई है, लेकिन सारी बातें मुझे थॉट पर हुई है। शायद यही कारण है कन्हैया चटर्जी द्वारा निर्मित किया गया संगठन एमसीसी, जो बाद में सीपीआई माओवादी में मर्ज करते हैं 2004 में, आज भी वो मजबूती से खड़े हैं। और उन्हीं के एक उत्तराधिकारी मिसिर बेसरा, जिनको भारत सरकार ने अभी हाल में गिरफ्तार किया है, और जबकि साउथ में बड़े पैमाने पर सरेंडर होने के बाद भी मिसिर बेसरा ने सरेंडर नहीं किया। और कन्हैया चटर्जी का ही ये, मुझे लगता है कि ये जो एक प्रक्रिया है, व्यक्ति को कम महत्व देना, विचार को अधिक महत्व देना, और यही वो धारा है, यही वो चीज है जो आज भी एमसीसी के तहत से निकले हुए, कन्हैया चटर्जी के राजनीति से निकले हुए लोग, योद्धा, माओवादी, आज भी माओवादी का दामन थामे हुए हैं। वैसे भी भारत में सबसे पहले माओवाद का नाम लेने वाले एमसीसी ही है, या नाम ही है माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र, सेंटर। माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर इंग्लिश में। हाँ। ये माओवाद को पहली बार भारत में इन्होंने ही उस तरह से प्रस्तुत किया, और यही कारण है कन्हैया चटर्जी का जो अध्ययन था, या वो दृष्टिकोण था, व्यक्ति महत्व नहीं, विचारधारा का महत्व हो, इस चीज को आपने इन बातचीत में भी सुना।